हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आज का मोस्ट 30 जो मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो जल्दी से आप लोग फटाफट लाइव आ जाएंगे और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है। जो 20 से आपका मोस्ट करंट अफेयर और 10 स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे, जो आपका NTPC में छपेगा, टपकेगा। जो बनाया गया 10 स्टडीज रसगुल्ले, तो इस लाइव क्लासेज में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे और फटाफट लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया है, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया है, जो बाबा का पिटारा में मोस्ट से मोस्ट मिलेगा आपको, तो आ जाएंगे जल्दी से। फटाफट लाइव शेयर कर देंगे जल्दी से। और जो सभी एग्ज़ाम के लिए NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, बिहार दरोगा, MP पुलिस, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है। तो जल्दी से आ जाएंगे फटाफट, जल्दी से लाइव आ जाएंगे आप लोग जी, आ जाएंगे जल्दी से। सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का मोस्ट कतई जहर वाले सभी सवाल हैं। सभी परीक्षा हॉल में नागिन डांस कराने वाला सवाल है सभी। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं जी, बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जल्दी से लाइव आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और आते ही आप सभी फटाफट लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। जो नए हमारे यूट्यूब चैनल पर गडअप कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर जो जोड़ेंगे, वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे जी। फटाफट सब्सक्राइब को बढ़ाएं आप लोग। और मज़ेदार मिलेगा आपको डिजिटल बोर्ड पर, सीधे लाइव क्लासेस चलेगा। अगर 1000 पूरे सब्सक्राइब पूरा होते हैं तो सीधे यूट्यूब क्लासेज, ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से सीधे आपका डिजिटल बोर्ड पर मैप के साथ अच्छे से अच्छे GK GS स्टडीज रसूले मिलेंगे बिल्कुल। तो आज शुरू करते हैं। आज का बाबा का पिटारा में क्या बोल रहा है सवाल। शुरू से अंत तक बने रहेंगे, बीच में जाएंगे नहीं आप लोग। शुरू से अंत तक बने रहेंगे आप लोग, जाएंगे कहीं नहीं। और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास से स्टार्ट हो गया है जी। सभी मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। पहला सवाल, हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में किसे नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? M अशोक चंद्र सिंह, B में राम गोपाल शर्मा, C में गोविंद राजूला चिंताला और D में अरुण कुमार विश्नोई। तो जल्दी से फटाफट आप लोग बताते जाएंगे जी। मोस्ट कतई जहर वाले सवाल है सभी। तो आपका आंसर होगा सही जवाब सभी का। अच्छी शुरुआत, ठोस शुरुआत जी। तो सही जवाब यहाँ पे 1 का आंसर आपका C होगा। गोविंद राजूला चिंताला को बनाया गया है नाबार्ड का अध्यक्ष। बिल्कुल याद रखेंगे वर्तमान में जो अभी। और एक सवाल और पूछता है, मोस्ट कतई जहर वाले सवाल। नाबार्ड की स्थापना जो 1982 में जो कृषि साख के लिए है, याद रखेंगे। और आपसे पूछे नाबार्ड की स्थापना, तो 1982। और आपसे क्या पूछेगा, मोस्ट याद रखेंगे कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। और नाबार्ड जो आपका पूछेगा कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर। थोड़ा सर्दी हो गया, इसकी वजह से छींक ज़्यादा आ रहा है। जल्दी से बता देंगे आप लोग। नाबार्ड का जो फुल फॉर्म बता रहे थे ना, नाबार्ड का फुल फॉर्म जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपका होता है नेशनल बैंक ऑफ नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखें, इस तरह सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है नाबार्ड का फुल फॉर्म। और नाबार्ड की स्थापना 1982 क्लियर है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई। चलते हैं नेक्स्ट, आपका 1 का C आंसर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। जल्दी से आप लोग फटाफट
शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से, जो मस्ट है आपको सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर 10 स्टडीज रसगुल्ले जो एग्जाम में आपका टपक रहा है, बिल्कुल डेली सवाल स्टडीज जीके से आपका टपकता है, तो डेली बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जो कतई जहर वाले सभी सवाल है। तो दूसरे सवाल, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति अजीत जोगी का निधन हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? ये सवाल है। तो ए में छत्तीसगढ़, बी में तेलंगाना, सी में झारखंड और डी में मणिपुर। तो जल्दी से आंसर देंगे फटाफट सभी कोई। जो आपका हाल ही में निधन हो गया अजीत जोगी का, वो किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ये आपका सवाल है। बिल्कुल जो 29 मई 2020 को इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गया, बिल्कुल याद रखेंगे। तो आंसर हुआ छत्तीसगढ़, बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब सभी का छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे पहले, जो अजीत जोगी का निधन हो गया, याद रखेंगे। और अजीत प्रमोद कुमार जोगी एक भारतीय राजनेता हैं जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जो 29 मई 2020 को निधन हो गया, बिल्कुल याद रखें। 36 राज्य का गठन पूछा है, 1 नवंबर 2020 को हुआ था 36 राज्य का गठन, 1 नवंबर 2000 को हुआ, याद रखें। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का राज्यपाल पूछे अनुसुईया उइके, जी याद रखें अनुसुईया उइके अभी राज्यपाल है छत्तीसगढ़ का वर्तमान। जी एक आपका एनटीपीसी में टपक रहा है राज्यपाल, तो याद रखेंगे। मुख्यमंत्री भी पूछ रहा है, तो आप रिवीजन कर लेंगे सभी राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, बिल्कुल एक टपकेगा छपेगा आपका पेपर में, जी याद रखेंगे। और आपसे पूछेगा, जी मस्ट याद रखेंगे, आपसे पूछेगा पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, जी याद रखें पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है एक आपका, तो छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल क्या हो रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, जो कब मनाया जाता है? तो ए में 5 जून, बी में 6 जून, सी में 3 जून और डी में 4 जून। जल्दी से बता देंगे फटाफट, ये हलवा वाला सवाल है, सही जवाब सभी का यहाँ पे। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो 3 का आंसर ए होगा, 5 जून को मनाया जाता है, जी मास्ट है। 5 जून को आपका पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहली बार मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, 1974 याद रखें पहली बार जो मनाया गया था। अगर आपसे पूछते एग्जाम में कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब, तो 1986, याद रखें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब? 1986। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन संरक्षण अधिनियम पूछा है तो 1980। तो इस तरह याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछेगा, जी याद रखें विश्व खाद्य दिवस पूछेगा, और मैं कुछ ले लेता हूँ। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस तो 7 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पूछा तो 23 जून को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, और आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को मनाया जाता है, याद रखें इस तरह। और आपसे क्या पूछेगा कि 1 जून को विश्व दूध दिवस भी मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। और आपका जो प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, जी मोस्ट है, याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथा सवाल क्या हो रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? यह सवाल है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डी में सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर यहाँ पे 4 का आंसर देते जाएंगे, और सब्सक्राइब कर देंगे जो नए इस ऑनलाइन क्लासेस में जो जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में। क्लास स्टार्ट है ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से, जो आपको दिया जाता है डेली सुबह 7 बजे, तो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, दिल्ली पुलिस और आपका एमपी पुलिस और बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। कतई जहर वाले सवाल सभी लास्ट में आपको 10 स्टडीज रसगुल्ले मिलेंगे, जो कतई जहर वाले सवाल सभी मिलेंगे, जो परीक्षा में टपकने वाला मिलेंगे। तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक दोस्तों, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। चलते नेक्स्ट, यानी 4 का आंसर जो आपको होगा, 4 का सी आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। याद रखें कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर जो किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कोलकाता बंदरगाह का नाम है क्या रखा गया बदलकर, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखेंगे। जो 2020 कोलकाता बंदरगाह की स्थापना 150 वर्ष मनाई गई, 2020 में कोलकाता बंदरगाह की 150वां वर्षगांठ मनाया गया, बिल्कुल याद रखेंगे। और इसमें आपका
जो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस बंदरगाह का नाम बदलने संबंधी घोषणा युवा दिवस के अवसर पर कोलकाता में की गई। जी, जो युवा दिवस जो मनाया गया 12 जनवरी को, उसके अवसर पर एक घोषणा की गई कोलकाता में। बिल्कुल याद रखिए, जो युवा दिवस के शुभ अवसर पर 12 जनवरी को जो आपका घोषणा की गई कोलकाता का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने का। बिल्कुल, और आपको मालूम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक थे। जी बिल्कुल, जनसंघ बीजेपी के संस्थापक जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका जन्म 1901 में हुआ था कोलकाता में। 1901 में कोलकाता में जन्म हुआ था। बिल्कुल याद रखेंगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जनसंघ की स्थापना हुई थी। और सबसे पहले आपका जी, चलते हैं नेक्स्ट, आपका 4 का सी आंसर हुआ 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या हो रहा है, हाल ही में कौन सी केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है, ये आपका सवाल है। हाल ही में कौन सी जो आपका केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है, तो ए में अवनी गौर, बी में पुष्पा जैन, और सी में आर श्रीलेखा, और डी में आपका बी चंद्रकला। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, आंसर देते जाएंगे। बीच में क्लास छोड़कर जाएंगे नहीं, बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी मोस्ट मिलेगा क्वेश्चन, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। और शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से, जो सुबह आपको दिया जाता है। तो आपका आंसर हुआ बिल्कुल यहाँ पे सी आंसर हुआ आर श्रीलेखा, जो हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी नियुक्त की गई है, वो आर श्रीलेखा। जी याद रखें, और आपसे पूछिएगा, याद रखेंगे जो 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी श्रीलेखा केरल की पहली महिला डीजीपी बनी है। बिल्कुल याद रखें। और भारत की पहली महिला डीजीपी कच्चन चौधरी जो उत्तराखंड की थी। भारत की अगर आपसे पूछे भारत की पहली महिला डीजीपी, तो कच्चन चौधरी जो उत्तराखंड की थी, याद रखेंगे। वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, याद रखेंगे। और भारत की सबसे लंबी अगर झील पूछ दे आपसे, तो वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील, तो वेवनाड झील जो केरल के कोट्टायम में जिले में स्थित है। जी मास्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। और ओणम जो केरल का सबसे प्रसिद्ध रंगीन त्योहारों में से एक है, ये भी याद रखेंगे। और इस त्यौहार पर घरों का फूलों से सजाया जाता है। ओणम केरल जो मनाया जाता है, ओणम जो पर्व जो मनाया जाता है, त्यौहार जो मनाया जाता है, उसमें घरों को फूलों से सजाया जाता है केरला में। याद रखें, ओणम किस राज्य का, तो आपका केरल का जो त्यौहार है, याद रखेंगे। और आपसे क्या पूछेगा जी, मोहिनीअट्टम किस राज्य का, तो केरला का, याद रखेंगे। इस तरह और एग्जाम में आपसे पूछते रहता है, बिल्कुल याद रखें। अष्टमुदी झील कहाँ, तो केरल में। पेरियार झील कहाँ, केरल में। तो इस तरह याद रखें। और सबसे पहले मानसून जो आता है, जो आपका केरला में आता है, और केरल के जो आपका तट को मालाबार तट बोलते हैं, और आपको केरला में ही मिलेगा आपको। जी पालघाट स्थित है, पलक्कड़ जिसको बोलते हैं, पलक्कड़ दर्रे केरल में ही है, पालघाट में स्थित है। तो इस तरह आपसे एग्जाम में टपकते रहता है, तो याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट, आपका 6ठे नंबर सवाल पर। जी 6ठे नंबर सवाल क्या बोल रहा है, जल्दी से फटाफट लाइक कर देंगे जो अभी तक लाइक नहीं किए, और शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है। 6ठे नंबर, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, ये आपका सवाल है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा, ए में गोरखपुर स्टेशन, बी में हुबली स्टेशन, सी में कटक स्टेशन, और डी में विजयवाड़ा स्टेशन। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को आंसर 6ठे नंबर का। जी बता देंगे, सही जवाब सभी का यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 6 का बी हुआ हुबली स्टेशन। जी हुबली स्टेशन जो कर्नाटका में स्थित है, जो दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है, जिसकी लंबाई 1400 मीटर होगी। जी 1400 मीटर इनकी लंबाई होगी, बन रहा है अभी। बिल्कुल, वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पूछा है गोरखपुर, जो 1366.64 मीटर है। 1366.64 मीटर है, और जो बनेगा वो 1400 मीटर की होगी। बिल्कुल याद रखें। और आपका जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का कोरोना के कारण निधन हो गया, जो कर्नाटक के बेलगावी से सांसद चुने गए थे। बिल्कुल याद रखेंगे। और भारतीय रेलवे ने पहली बार माला ट्रेन दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिनरिया तक चलाया गया है। जी भारतीय रेलवे ने पहली व्यापार माला ट्रेन पूछेगा, तो दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जिरनिया तक चलाया गया है। जी याद रखें। और आपको भारत की पहली किसान रेल तो मालूम होगा, महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य चलाई गई। बिल्कुल याद रखें। भारत की पहली किसान रेल पूछेगा, तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के मध्य चलाई गई। और रेलवे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, तो जयपुर। जी मॉस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। अगर आपसे पूछे रेलवे स्वच्छता सर्वे 2020 में आपका भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन, तो जयपुर
और रेलवे बोर्ड के पहले सीईओ पूछेगा तो विनोद कुमार यादव जी मोस्ट है, याद रखेंगे। और वर्तमान में भी चेयरमैन तो विनोद कुमार यादव, चेयरमैन भी और सीईओ बनाया गया पहले विनोद कुमार यादव को रेलवे बोर्ड के पहले, जी याद रखेंगे। और रेलवे आरपीएफ का महानिदेशक अरुण कुमार। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर, जी बने रहेंगे इसी तरह। आपका एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन मिल रहा है, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, अच्छे लगता है तो लाइक भी कर देंगे आप लोग। एक बार मिलकर सभी को, जी लाइक नहीं करते आप लोग लाइक भी कर देंगे, एक बार शो कर देंगे थम्स अप जी। जो एक्सप्लेन के साथ में आपका स्टडी जीके भी मिल रहा है, एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन, जी सभी मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल है। तो फटाफट आप लोग शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से, ज़बरदस्त जो आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नई राजनीतिक नक्शा में जम्मू कश्मीर लद्दाख जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है, ये आपका सवाल है। तो ये में चीन, बी में नेपाल, सी में पाकिस्तान और डी में बांग्लादेश। तो जल्दी से बता देंगे, फटाफट सभी को आंसर दे देंगे जी, सभी को आंसर दे देंगे फटाफट 7 का आंसर जी, और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट है जो सुबह 7 बजे डेली आपको दिया जाता है, 20 करंट अफेयर, 10 स्टडीज रसूल है, जी बने रहेंगे। 7 का सी होगा आपका पाकिस्तान, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे। जो हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, सरक्रिक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है, बिल्कुल याद रखें। और नेक्स्ट पूछेगा, पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी, जो 13वें हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन अभी? तो आरिफ अलवी 13वें। वर्तमान में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान, जी इमरान खान। और इमरान खान वर्तमान में कौन सी पूछेगा सवाल, कौन सी पार्टी के अध्यक्ष हैं? ये भी मोस्ट है, कतई जार वाले सवाल है। इमरान खान वर्तमान में कौन सी पार्टी के अध्यक्ष हैं? तो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष हैं, जी। अगर आपसे पूछे पाकिस्तान तहरीफ ए इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष कौन है? तो इमरान खान, जी मोस्ट है, कतई है, याद रखें, कतई जार वाले सवाल है। तो 7 का 80 होगा। चलते हैं नेक्स्ट, पाकिस्तान की राजधानी तो आपको मालूम है इस्लामाबाद, जी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर पूछेगा कराची, जो सिंधु नदी किनारे है, जी मोस्ट है, कतई जार वाला सवाल है। सिंधु जल समझौता हुआ था आपको 1960 में, जी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच, जो विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था, जी कतई जहर वाले सवाल है, हमेशा टपकता एग्जाम है, इसलिए याद रखेंगे। 8वें सवाल, सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बीते वर्ष 2020 के पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत जो आपका दर्ज की गई है, ये सवाल है। ए में 11.70, बी में ए से ए में आपका ऑप्शन है -11.70, बी में -21%, सी में -22.6% और डी में -23.90। तो जल्दी से आंसर दे देंगे फटाफट सभी को मिलकर, जी फटाफट बता देंगे। जो कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन के फलस्वरूप जीडीपी में जो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है, तो कितना परसेंट है, ये आपका सवाल है। तो -22.6% वृद्धि आपको जो प्रतिशत दर्ज की गई है जो जीडीपी में, तो याद रखेंगे। तो आपका 8 का 80 होगा। चलते नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद में भारत का जो -22.6% बताया गया है, जी याद रखेंगे, कोरोना संकट के कारण। नेक्स्ट क्या, 9 नंबर सवाल, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपका सवाल है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है, ए आपका सवाल है। ए में उर्जित पटेल, बी में रघुराम राजन, सी में शक्तिकांत दास और डी में अश्विनी भाटिया। तो आंसर देते जाएंगे फटाफट सभी को मिलकर, जी कतई जार वाले सवाल है। एक पुस्तक छपता है, टपकता है आपका एग्जाम में, तो इसलिए बनाया गया, एक पुस्तक डाल दिया गया है जो एक आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट हो। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। यहाँ पे बिल्कुल उर्जित आर पटेल, याद रखिएगा उर्जित पटेल, जो आपका यहाँ पे आंसर होगा, जी 9 का आंसर ए सही जवाब सभी का, बिल्कुल फटाफट। जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं उर्जित पटेल, जी बिल्कुल। तो 9 का आंसर ए होगा। और अगर आपसे पूछ दे, जी 1 अर्जेंट मर्डर पुस्तक कौन लिखा? तो चेतन भगत। माइंड मास्टर पुस्तक कौन लिखा? तो विश्वनाथ आनंद। और आपका इंडियन इंडस्ट्रीज पुस्तक कौन लिखा? तो ममता बनर्जी। इस तरह याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दे 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्टोरी एंड पॉलिटिक्स, तो काशीनाथ पंडित, जी। एक बार और मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ पुस्तक का नाम, ये आपके एग्जाम में टपकते रहता है। अगर आपसे पूछ दे 1 अर्जेंट मर्डर पुस्तक चेतन भगत, माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, इंडियन एंड डिस्ट्रीज तो ममता बनर्जी, और 10 स्टडीज इन कश्मीर हिस्टोरी एंड पॉलिटिक्स काशीनाथ पंडित, जी याद रखिए। तो इस तरह आपका आंसर होगा।
9 का आंसर ए होगा, उर्जित पटेल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 10 नंबर सवाल पर। जी ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। जी मस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है, सभी बने रहेंगे शुरू से अंत तक बाबा का पिटारा में। जी जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बने रहेंगे शुरू से अंत तक। 10वां सवाल क्या बोल रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ये आपका सवाल है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर, यहाँ पे सभी को मिलकर बता देंगे, इसका आंसर देते जाएंगे। कतई जहर वाले सवाल है, मोस्ट है, बने रहेंगे शुरू से अंत तक। बीच में जाएंगे कि नहीं, फटाफट लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। क्लास से स्टार्ट है जो बाबा का पिटारा में मोस्ट कतई जहर वाले सवाल है सभी, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो सवाल क्या बोल रहा है आपका, जी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ये आपका सवाल है। तो ए में फास्ट ट्रैक कोर्ट, बी में नॉन गजेटेड संगठन, सी में केंद्र सरकार विभाग और डी में निजी कंपनी। जल्दी से बता देंगे आंसर, जी बता देंगे यहाँ पे सभी को मिलकर बता देंगे। तो आपका आंसर 10 का ए होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट। जी ए आंसर होगा आपका। जो NGT का अगर आपसे पूर्ण रूप पूछ दे, जी मोस्ट याद रखेंगे, आपके एग्जाम में टपकेगा। जी एक पूर्ण रूप पूछ रहा है आपका, तो NGT का पूर्ण रूप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है, बिल्कुल याद रखें। और NGT की स्थापना पूछेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना पूछेगा तो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी। और NGT का मुख्यालय पूछेगा तो दिल्ली में, बिल्कुल याद रखेंगे। और NGT का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों की ताजिश। NGT का मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। और NGT के क्षेत्रीय कार्यालय पूछेगा, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में स्थित है। और NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। जो NGT के वर्तमान अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल हैं। जी याद रखें 2020 से NGT के वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा आदर्श कुमार गोयल। इनकी जो नियुक्ति करेगा आपको, जो आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। और NGT का मुख्य आपको बताया गया मुख्यालय दिल्ली में और स्थापना 2010 में, याद रखें। इस तरह मोस्ट है 10 नंबर का सवाल। चलते हैं नेक्स्ट 11 नंबर सवाल पर, बने रहेंगे शुरू से अंत तक बाबा के पिटारा में। जी कहीं जाएंगे नहीं, कतई जहर वाले सवाल है सभी। जी धुआं करने वाला सवाल है, पेपर को तहस नहस करने वाला सवाल है सभी मोस्ट। 11वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये आपका सवाल है। तो ए में 8 सितंबर, बी में 9 सितंबर, सी में 5 सितंबर और डी में 2 सितंबर। तो जल्दी से बता देंगे आपका आंसर 11वें नंबर का, फटाफट बता देंगे आंसर आप लोग। जी 11 का आंसर होगा आपका 8 सितंबर को, जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जी याद रखें। और 9 सितंबर पूछे आपका, तो हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हमले से शिक्षा की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस तो 9 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस तो 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय परोपकार दिवस 5 सितंबर को। और विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। और आपको मालूम होगा एक मोस्ट आपको थीम पूछ रहा है परीक्षा में, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2020 का थीम क्या है, तो कोविड-19 संकट और उससे पर साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा है। और आपसे पूछते 2020 की साक्षरता दिवस की थीम क्या है, तो कोविड-19 संकट और उससे पर साक्षरता, शिक्षण और शिक्षा है। इस तरह याद रखेंगे। तो 11 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 12 नंबर सवाल पर। जी अभी तक जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जी क्लास स्टार्ट है ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेज की ओर से। 12वां सवाल, संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपका सवाल है। संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, तो ए में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बी में एस जयशंकर, सी में गौरी खान और डी में जतिन प्रांजपे और आनंद। तो जल्दी से बता देंगे, मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है सभी। जी बता देंगे फटाफट 12 नंबर का सवाल। जी बता देंगे जल्दी से फटाफट सभी को। लाइक भी कर देंगे आप लोग, जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे। और जो सब्सक्राइब कर देंगे, जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड ऑफ कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दें। जी कतई जहर वाले सवाल मिलेंगे सुबह 7 बजे, सभी रसगुल्ले मिलेंगे स्टेटिस। तो 12 का आंसर होगा ए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। बिल्कुल, संसद में हिमालय पुस्तक के लेखक कौन है, तो 12 का आंसर ए डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। जी याद रखेंगे। जो शिक्षा मंत्री है रामो आपका, तो अब क्या पूछे आपसे सवाल, माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक तो गौरी खान, माई लाइफ इन डिजाइन तो गौरी खान। और नेक्स्ट क्या पूछे आपका, द इंडिया वे स्ट्रेजरी फॉर तो एस जयशंकर, द इंडिया वे स्ट्रेजरी फॉर तो एस जयशंकर। जी याद रखेंगे इस तरह। और आपका
पूछेगा एन अनस्ट्रेन वेल्ड क्रिकेट ड्रोन, तो जतिन प्रांजपे और आनंद वसु। क्या पूछेगा आपसे, एन अनस्ट्रेन वेल्ड क्रिकेट ड्रोन पुस्तक कौन लिखा, जतिन प्रांजपे और आनंद बसु। तो 12 का ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट 13वें नंबर सवाल पर। जी 13वां सवाल क्या बोला आपका, संविधान के मूल संरचना सिद्धांत को निर्धारित करने वाले ऐतिहासिक फैसले के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केशवानंद भारती का निधन कितने वर्ष की अवस्था में हो गई। ये आपका सवाल है। जी कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये आपका सवाल है। 75 वर्ष, बी में 76 वर्ष, सी में 79 वर्ष और डी में 86 वर्ष। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर यहाँ पे। जो कतई जहर वाले सवाल है, केशवानंद भारती जो आपका 6 सितंबर 2020 को केरल के कासरकोड जिले में निधन हो गया, बिल्कुल याद रखेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, 13 का आंसर सी होगा। 79 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपको मालूम होगा कि 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया था, जिनके अनुसार संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। जी ये सवाल सुनाया गया था 24 अप्रैल 1973 को सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया था, जिसके अनुसार संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। जी याद रखें। जो आपका सुनवाई 68 दिनों तक चली थी सुनवाई, याद रखें। और मुख्य न्यायाधीश SM सिकरी की अध्यक्षता वाली 13 जजों की बेंच ने 7 से 6 बहुमत से संविधान की मूल संरचना से संबंधित एक ऐतिहासिक फैसले को सुनाया था। तो इस तरह याद रखेंगे। तो 13 का सी होगा। और जो आपको कहा जाता है संविधान का संरक्षण, तो याद रखें केशवानंद भारती को संविधान का संरक्षक कहा जाता है, बिल्कुल याद रखें। और 13 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल का है, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ये आपका सवाल है। तो ये में बिहार, बी में उत्तर प्रदेश, सी में महाराष्ट्र और डी में दिल्ली। जल्दी से बता देंगे। ये सवाल आपका, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है। जी सभी मोस्ट मिलेगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिलेगा, तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक। तो आपका ग्रेड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से जो दिया जाता है, तो आंसर आपको 14 का सी होगा, महाराष्ट्र के द्वारा। बिल्कुल सही जवाब सभी का, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो आपको चलाया गया कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए 15 सितंबर 2020 को चलाया गया था। जी याद रखेंगे। आपका जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पूछेगा भगत सिंह कोश्यारी, जो उद्धव ठाकरे अभी आपका मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र का, बिल्कुल याद रखें। तो 14 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर सवाल पर। अगर आपका पूछा रंगोली किस राज्य का लोक कला है, महाराष्ट्र का। जी महाराष्ट्र राज्य का गठन हुआ था 1 मई 1960 को, जी याद रखेंगे। और आपका तमाशा लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र। पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, महाराष्ट्र। और आपसे पूछेगा जी कोयना परियोजना किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में कोयना नदी पर है। तो इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है, याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट 15 नंबर सवाल। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है, तो ए में दिल्ली, बी में मध्य प्रदेश, सी में गुजरात और डी में हिमाचल प्रदेश। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर यहाँ पे। जो आपका मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है, ये आपका सवाल है। तो आंसर आपको होगा बी मध्य प्रदेश के द्वारा। सही जवाब सभी का यहाँ पे। जो किसान कल्याण योजना की तर्ज पर, जो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की तर्ज पर 22 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की है। जी याद रखें। इसके तहत जो आपको 4,000 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस तरह आपको किसान सम्मान निधि के पात्र लाभार्थियों को सालाना 4,000 रुपये की अतिरिक्त जो वित्तीय सहायता दी जाएगी, बिल्कुल याद रखें। और अब वे 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान कर सकेंगे, 10,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे, याद रखें इस तरह। तो 15 का वी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि कैरिबियाई प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन कहाँ हुआ है, ये आपका सवाल है। तो ए में इंग्लैंड, बी में UAE, सी में वेस्ट इंडीज और डी में नेपाल। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर यहाँ पे। जो कैरिबियाई प्रीमियर लीग 2020 का आयोजन कहाँ हुआ, तो 16 का आंसर बता देंगे जल्दी से सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे। जिस तो आपका सी होगा। वेस्ट इंडीज को कैरिबियाई के नाम से भी जाना जाते हैं, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछेगा एग्जाम में कौन सी टीम को बोलते हैं आपका देश को कैरिबियाई, तो
वेस्ट इंडीज को बोला जाता है, बिल्कुल याद रखें। जो आपका 10 सितंबर 2020 को जो खेला गया था, बिल्कुल याद रखेंगे। जो कैरिबियाई प्रीमियर लीग के फाइनल मुकाबले में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने सेंट लूसिया जोइक्स को 8 विकेट से हराया था। जी याद रखेंगे। तो आपका 16 का सी होगा। चलते हैं नेक्स्ट 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या हो रहा है आपका कि ब्रायन बंधुओं से संन्यास लिया। ब्रायन बंधुओं का संबंध किस खेल से है? ब्रायन बंधुओं से संन्यास लिया। ब्रायन बंधुओं का संबंध किस खेल से है? तो ए में बैडमिंटन, बी में टेनिस, सी में हॉकी और डी में फुटबॉल। जल्दी से बता देंगे फटाफट। जी आंसर देते जाएंगे सभी को मिलकर। तो आंसर आपको बी होगा, टेनिस से। ब्रायन बंधुओं ने संन्यास लिया। ब्रायन बंधुओं का संबंध किस खेल से? तो आपका टेनिस, याद रखें। जी बिल्कुल। तो आंसर होगा आपका टेनिस से संबंधित है। जी याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। जो अमेरिका की है, बिल्कुल याद रखें। अमेरिका की ब्रायन बंधुओं की स्टार टेनिस जोड़ी बॉब ब्राउन और माइक ब्राउन ने 2020 में संन्यास की घोषणा की गई। बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या हो रहा है आपका? हाल ही में भारतीय संचार उपग्रह GSET 30 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। आपका हाल ही में भारतीय संचार उपग्रह GSET 30 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। फटाफट बता देंगे सभी को मिलकर। आंसर देते जाएंगे सभी को। बिल्कुल आंसर देते जाएंगे जल्दी से। और जो लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। जो अपने दोस्तों के बीच क्लास जो डेली जो दिया जाता है आपका सुबह, जो आपको सुबह डेली दिया जाता है क्लास 7 बजे, तो आंसर देते जाएंगे इसका। जी मोस्ट है कि एग्जाम में आपसे पूछते रहता है, बिल्कुल याद रखेंगे। जो 32 के आपका 18 का आंसर डी होगा। एरियन आपका 5 से प्रक्षेपण किया गया है। बिल्कुल। हाल ही में भारतीय संचार उपग्रह GSET 30 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया है? तो एरियन 5 से किया गया है। जी याद रखेंगे। जो हाल ही में भारत के उच्च संचार तकनीकी युक्त भारतीय संचार उपग्रह GSET 30 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 नामक रॉकेट से किया गया है। पूछिए कहाँ से किया गया? तो गुयाना से एरियन 5 नामक रॉकेट से किया गया है। बिल्कुल याद रखें। तो आपका 18 का डी हुआ। चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। 19वां सवाल का हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग ग्रामेंट को पेटेंट प्रदान किया गया। इसका विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग ग्रामेंट को पेटेंट प्रदान किया गया है। इसका विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ए में इसरो द्वारा, बी में DRDO द्वारा, सी में बार्क द्वारा और डी में ICMR द्वारा। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट आंसर इसको क्या होगा। जी 19 का आंसर क्या होगा सभी को बता देंगे फटाफट आंसर। जी बीच में बने रहेंगे। 10 और मिलेंगे स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले, जो कतई जहर वाले सवाल है। 10 मास्ट स्टैटिस्टिक्स रसगुल्ले तो बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जाएंगे नहीं बीच में आप लोग। तो 19 का आंसर ये होगा इसरो द्वारा। जी इसरो द्वारा जो आपको मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक विशेष तकनीकी युक्त परिधान लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग ग्रामेंट का विकास किया गया है। जी और इसरो के चेयरमैन पूछेगा के सिवान। इसरो की स्थापना 1969। जी याद रखें। इस तरह इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु। इस तरह याद रखें। 19 का ए हुआ। चलते हैं नेक्स्ट 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल क्या हो रहा है कि हाल ही में अमेरिका तालिबान शांति समझौता किस स्थान पर संपन्न किया गया है? ये आपका सवाल है। हाल ही में अमेरिका तालिबान शांति समझौता किस स्थान पर संपन्न किया गया है? तो ये में कतर में, बी में अमेरिका में, सी में ईरान में और डी में इजराइल में। तो जल्दी से बता देंगे सभी को फटाफट यहाँ पे। जी बता देंगे। जो 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान के मध्य की जो कतर की राजधानी दोहा में शांति समझौता संपन्न किया गया।
तो ये आपका आंसर होगा जी। 20 का आंसर बी होगा अमेरिका। जी अमेरिका, सॉरी, आपका जो 20 का आंसर ये होगा आंसर आपका कतर में। जो अमेरिका और तालिबान शांति समझौता किस स्थान पर संपन्न हुआ? कतर। जी याद रखें, जो आपका कतर की राजधानी दोहा में आपका शांति समझौता संपन्न किया गया। और इस समझौते के तहत अमेरिका और अफगानिस्तान में तैनात सेना को 14 माह के भीतर हटाया गया। जी, जो अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान में तैनात सेना को 14 माह के भीतर हटाया जाएगा। ये आपका जो समझौता हुआ बिल्कुल याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछे इस समझौते में भारत के पर्यवेक्षक की भूमिका में रहा तथा इस दौरान कतर में भारत के राजदूत पी कुमार मौजूद रहे। इसके मध्य जो कतर में भारत के राजदूत पी कुमार मौजूद रहे उस समय। तो आपका 20 का आंसर ए होगा। जी मोस्ट आज का मिला आपको 20 करंट अफेयर। और अब चलते हैं नेक्स्ट आपका स्टडीज रसगुल्ले। जी इसको बने रहेंगे शुरू से अंत तक। जो आपका पेपर में टपकेगा छपेगा तो 10 स्टडीज रसगुल्ले लेके जाएंगे आप लोग, छोड़ेंगे नहीं इसको। मज़ेदार मिलेगा आपको, ज़बरदस्त मिलेगा। जो परीक्षा में टपकने वाले 10 स्टडीज रसगुल्ले जो टपक रहा है डेली, जो मैं पढ़ाता हूँ वही आपको पेपर में टपकेगा भी। चलते हैं नेक्स्ट आपका, अब चलते हैं स्टडीज रसगुल्ले। जी क्या पूछेगा सवाल आपसे? जी देखेंगे यहाँ पे आपका क्या आपको बताना है कि ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को, ताजमहल को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, ये आपका सवाल। एक कल एनटीपीसी में पूछ दिया आपका कि आपका सांची का स्तूप को कब शामिल किया गया यूनेस्को में विश्व धरोहर में, ये आपका कल सवाल टपक गया। तो जल्दी से बता देंगे आप लोग। तो आपका यूनेस्को में ताजमहल को शामिल किया गया 1983, याद रखें कब किया गया? तो 1983 में। इस तरह याद रखें। और आगरा किला को सबसे पहले जी पूछेगा कि यूनेस्को में जब शामिल किया गया सबसे पहले किसको, तो आगरा किला 1983, उसके बाद अजंता की गुफाएं 1983, एलोरा की गुफाएं 1983, और आपका ताजमहल को यूनेस्को में 1983। तो इस तरह आपके एग्जाम में एक पूछ रहा है, कल आपके एग्जाम में पूछ दिया है सांची का स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया 1989। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पूछेगा आपका भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में, तो जल्दी से बता देंगे भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में, तो आपको आंसर होगा एमपी। जी याद रखें, मध्य प्रदेश में आपका भीमबेटका की गुफाएं हैं। तो इस तरह याद रखें। चलते हैं तीसरे नंबर सवाल। तीसरा सवाल आपका क्या हो रहा है कि संसद, ये आपका सवाल है, संसद सदस्य को शपथ दिलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, ये आपका सवाल है कि संसद सदस्यों को शपथ दिलाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर यहाँ पे। तो आपका आंसर होगा जो संसद सदस्य को शपथ जो दिलाया जाता है, तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 99। आपका कितने अनुच्छेद? 99 याद रखेंगे। जो आपका अनुच्छेद 99 के तहत संसद सदस्य को शपथ दिलाया जाता है। अगर 100 पूछेगा अनुच्छेद किसका उल्लेख किया गया है 100 में, तो आपका निर्णायक मत देने का अधिकार जो लोकसभा के अध्यक्ष को है वो अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 100 के तहत। तो भी याद रखें, जस्ट है, मोस्ट है, आपका पेपर में टपकने वाला है सवाल, तो याद रखेंगे। तो अब चलेंगे नेक्स्ट आपका चौथे नंबर सवाल पर। चौथे सवाल क्या हो रहा है कि खांटम पाखुपिला लोक नृत्य जो है आपका किस राज्य से संबंधित है, ये सवाल पूछेगा। खांटम पाखुपिला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा मिजोरम। जी याद रखें, कौन सा आंसर होगा? मिजोरम। आपका याद रखेंगे जो 1987 में गठन किया गया था मिजोरम का। अगर पूछे खांटम पाखुपिला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो मिजोरम। मिजो जनजातियाँ किस राज्य के? मिजोरम। तो इस तरह याद रखें आपका सवाल 4 का। चलते हैं नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। 5वां सवाल क्या हो रहा है कि 10% आरक्षण स्वर्ण जाति को दिया गया किवें संविधान संशोधन के द्वारा, ये आपका सवाल है। बता देंगे कि 10% आरक्षण जो आपको दिया गया स्वर्ण जाति को कौन सा संशोधन के द्वारा, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर इसका 10% आरक्षण स्वर्ण जाति दिया गया है, कौन सा संशोधन, तो 103वां याद रखेंगे आपका 103वां संविधान संशोधन 2019। जी याद रखें 2019 के तहत आपको दिया गया 10% आरक्षण। जी याद रखें आर्थिक
पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया आपको जो अनुच्छेद याद रखें 15 के 6, अनुच्छेद 16 के 6 में वर्णन किया गया है। जो फंडामेंटल राइट्स में जो अनुच्छेद 15 के 6 और अनुच्छेद 16 के 6 में वर्णन किया गया है 10% आरक्षण। सबसे पहले जो पूछेगा आपसे सवाल 10% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य तो गुजरात, इस तरह याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल पर। 6 नंबर सवाल क्या हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा में उपराज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आपका सवाल है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा में जो उपराज्यपाल सदस्यों को मनोनीत करता है कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर। ये आपका 6 नंबर का बिल्कुल कतई जहर वाले सवाल है। तो आंसर याद रखें आपका 2, बिल्कुल 2 आपका महिला सदस्यों को मनोनीत करता है। जी याद रखेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 आपका जो उपराज्यपाल 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, बिल्कुल याद रखेंगे। और आपसे पूछा कि जो विधानसभा में ऐसे आपको जी मालूम होगा, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी जो है आपका एंग्लो इंडियन विधानसभा में एक को मनोनीत करता है, बिल्कुल याद रखें। और राज्यसभा में पूछे राष्ट्रपति तो 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय को, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। तो जम्मू कश्मीर जी मनोज सिन्हा अभी उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो आपको मालूम होगा 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या हो रहा है कि गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश से लिया गया, ये आपका सवाल है। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, ये आपको बताना है जल्दी से फटाफट। जी अभी तक जो लाइक नहीं लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, क्लास स्टार्ट है। जी बिल्कुल, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग लिंक को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। जो बाबा के पिटारस की ओर से दिया जाता है सुबह 7 बजे, जी शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट होने के बाद अपने ग्रुप में लिंक भेज देंगे, जी बिल्कुल, तो अपने दोस्तों के बीच भेज देंगे। तो आंसर होगा गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया, तो आपको फ्रांस से लिया गया, याद रखेंगे जी फ्रांस से। और एक कल आपका एग्जाम में टपक गया, एनटीपीसी में छप गया आपका कि स्वतंत्रता समानता जो बंधुत्व कहाँ से लिया गया, तो फ्रांस की राजक्रांति से लिया गया, जो प्रस्तावना में जोड़ा गया, बिल्कुल याद रखेंगे। आपका जो स्वतंत्रता समानता बंधुत्व जो लिया गया फ्रांस की राजक्रांति से, वो आपको प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये आपका एग्जाम में कल टपक गया, बिल्कुल, जो मैंने क्लास में कई बार रिवीजन कराया है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। 8वां सवाल क्या है कि मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान क्या है, ये आपका सवाल है। जी जल्दी से बता देंगे मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान कितना हो सकता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी मॉस्ट है 8वें नंबर सवाल, कतई जहर वाले सवाल है, फटाफट बता देंगे सभी को मिलकर। यहाँ पे जी बता देंगे सभी को मिलकर। और अभी तक जो लाइक नहीं कि लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट है, जी बता देंगे जल्दी से। तो आपका आंसर होगा, याद रखिए ये अच्छे सवाल है। मानव विकास सूचकांक का उच्चतम मान जो हो सकता है 1.0, जी 1.0 हो सकता है, याद रखेंगे इस तरह। और आपको मालूम होगा कि मानव विकास सूचकांक जो आपका एक अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने जो जारी किया था, बिल्कुल याद रखेंगे, जो पाकिस्तान के, ये भी अच्छे सवाल है, याद रखेंगे। और मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 2019 में 129वां और प्रथम स्थान कौन सा भी है, तो नॉर्वे। इस तरह याद रखेंगे मानव विकास सूचकांक जो जारी करता है यूएनडीपी जारी करता है, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम बोलते हैं। जो यूएनडीपी का मुख्यालय पूछेगा आपसे तो न्यूयॉर्क में। अच्छे सवाल है, मोस्ट है, याद रखें। यूएनडीपी का मुख्यालय पूछेगा तो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, जी याद रखेंगे। अच्छे सवाल है, मोस्ट है, कतई जहर वाले सवाल है। जो अगर पूछते हैं कि आपका मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान नॉर्वे, भारत का स्थान 129वां। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर। हनीमून लेक मतलब हनीमून लेक कौन सी झील को कहा जाता है, ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे। हनीमून लेक कौन सी झील को कहा जाता है, ये आपका सवाल है। तो टिटिकाका झील को बोलते हैं, टिटिकाका, जी याद रखें, टिटिकाका। टिटिकाका को आपका हनीमून लेक कहा जाता है, जो पेरू बोलिविया में स्थित है, टिटिकाका झील। तो चलते हैं नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल क्या हो रहा है और लास्ट है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि भाग लिए, ये आपका सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने
प्रतिनिधि लिए, ये आपका सवाल है, प्रतिनिधि भाग लिए थे, ये आपका सवाल है जी। एक सवाल आपके एग्जाम में टपक गया एनटीपीसी में कि पूछा सवाल आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन था, ये सवाल कल पूछा आपका एनटीपीसी में फर्स्ट शिफ्ट में। तो आपका याद रखिए जो ए हो ह्यूम और प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू सी बनर्जी, और उसमें कितने प्रतिनिधि भाग लिया था, ये आपका सवाल है। तो याद रखें 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे जी। कितने प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे आपका राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जी, जो मुंबई में हुआ था, बिल्कुल याद रखेंगे, जो 1885, बिल्कुल याद रखेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है जी। आपसे एग्जाम में पूछेगा कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। और अमेरिका के संसद का नाम क्या है, तो कांग्रेस। इस तरह याद रखेंगे। आपका मोस्ट कतई जहर वाले सवाल सभी मिला। 10 स्टडीज रसगुल्ले। तो कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग, जरूर बताएं आप लोग कैसा लगा, और फटाफट लाइक कर देंगे, और सभी को मिलकर एक बार लाइक कर देंगे जी। थम्सअप शो कर देंगे सभी को मिलकर, एक बार सभी को मिलकर। कैसा लगा आज का करंट अफेयर विथ स्टडीज रसगुल्ले, जल्दी से बताएं आप लोग फटाफट सभी को मिलकर, एक बार बता देंगे जल्दी से मिलकर जी। मोस्ट सभी बताया गया आपको कतई जहर वाले सवाल, स्टडीज रसगुल्ले और 20 मोस्ट करंट अफेयर जो ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है, जो सुबह डेली 7 बजे मॉर्निंग में। तो बने रहेंगे डेली सुबह में 7 बजे, शेयर कर देंगे क्लास स्टार्ट जो होता है, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देंगे। चलिए जुड़िए ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से, जो बाबा के पिटारा की ओर से मोस्ट कतई जहर वाले सवाल सभी दिए जाते हैं, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच जी, बिल्कुल। तो कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे जी, कल सुबह मिलेंगे। आप लोग फटाफट लाइक शो कर देंगे सभी को मिलकर जी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जी, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, जल्दी से कर देंगे फटाफट। और कल मिलेंगे सुबह 7 बजे, तब तक के लिए आप लोग से विदा लेता हूँ जी। आज का मोस्ट कैसा लगा जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर, और सब्सक्राइब कर दें जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच। तो आप लोग से विदा लेता हूँ। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो जी, बिल्कुल। हंसते रहिए, फूल जैसा खिलते रहिए, और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, बिल्कुल। तो विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।